बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौम पर अल्लाह का अजाब और उसकी निशानियाँ। इस्लाम में अल्लाह के अजाब का जिक्र कई जगहों पर आया है। जब कोई कौम अल्लाह के बताए हुए रास्ते से हट जाती है, गुनाहों में डूब जाती है और अल्लाह ताला की दी हुई चेतावनियों पर ध्यान नहीं देती, तो उस कौम पर अजाब आता है। कुरान पाक और हदीस में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जिनसे हमें ये समझ आता है कि अल्लाह का अजाब किस तरह आता है और इसकी क्या क्या निशानियाँ होती हैं। आज हम इस पर बात करेंगे कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो कौन कौन निशानियाँ देखने को मिलती हैं। इन निशानियों को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम गुनाहों से बचें और सही रास्ते पर चलें। नंबर 1, बरकत का हट जाना। जब कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी करती है तो उससे पहले उस कौम की बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। जो माल और दौलत उसके पास होता है उसमें अल्लाह ताला बरकत को ख़त्म कर देता है। ऐसा लगता है कि इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी से सुकून गायब हो चुका है। उनकी कामयाबी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, अगर ये लोग ईमान लाते और तकवा अपनाते तो हम इनके लिए आसमान और ज़मीन से बरकतें खोल देते। लेकिन जब लोग ईमान छोड़ देते हैं और गुनाह करते हैं तो उनकी बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 2, ज़मीन और मौसम का बिगड़ना। कुरान के मुताबिक अल्लाह जब किसी कौम पर गुस्सा होता है तो ज़मीन और आसमान उनके लिए बर्बादी का ज़रिया बन जाते हैं। सूखा पड़ने लगता है, खेती बाड़ी बर्बाद हो जाती है, ज़मीन पर भूकंप आता है और आसमान से तूफ़ान आते हैं। कौमे समूद का वाक़या इसी की मिसाल है। उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। नतीजा ये हुआ कि ज़मीन ने उन्हें निगल लिया। नंबर 3, गुनाहों का बढ़ना। जब कोई कौम हराम कामों में डूब जाती है, जैसे झूठ बोलना, धोखा देना, रिश्वत लेना, गरीबों पर जुल्म करना, बुराई और फसाद फैलाना, तो अल्लाह का अजाब उस कौम पर आ जाता है। ये गुनाहों का बढ़ना उस कौम के लोगों को पूरी तरह तबाह कर देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ज़मीन पर फसाद मत फैलाओ, क्योंकि अल्लाह फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। नंबर 4, अमीर गरीब के बीच फासला बढ़ना। जब मुआशरे में अमीर और गरीब के बीच फासला बढ़ने लगे, अमीर अपनी दौलत के नशे में गरीबों पर जुल्म करे और गरीबों का कोई सहारा ना रहे, तो ये भी अल्लाह के अजाब की निशानी है। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम मदियन इसी वजह से तबाह हुई। वो लोग नाप तोल में धोखा देते थे और गरीबों का हक मारते थे। नंबर 5, नबी की बातों का इनकार करना। जब कोई कौम अल्लाह के भेजे हुए नबी की बातों को झूठा साबित करने की कोशिश करती है तो अल्लाह ताला उस कौम पर सख्त अजाब नाजिल करता है। कौमे नूह इसका एक बड़ी मिसाल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक समझाया, लेकिन उन्होंने ना मानी। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन्हें पानी की बाढ़ में डुबो दिया। नंबर 6, फसाद और लड़ाई झगड़े बढ़ना। जब किसी मुआशरे में आपसी प्यार और भाईचारा ख़त्म हो जाए और उसकी जगह फसाद, नफ़रत और दंगे फसाद ले ले, तो ये भी अल्लाह के अजाब की निशानी है। जब किसी कौम में जुल्म और नाइंसाफ़ी बढ़ता है तो अल्लाह उन पर आपसी दुश्मनी को मुसल्लत कर देता है। नंबर 7, कुदरती आफात जैसे भूकंप, बाढ़, तूफ़ान
اللہ تعالیٰ کبھی کبھی قدرتی آفات کے ذریعے عذاب بھیجتا ہے۔ یہ عذاب بھوکمپ، باڑھ، آگ یا طوفان کے روپ میں ہو سکتا ہے۔ قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی، عاد کی قوم پر سخت طوفان آیا، فرعون اور اس کی فوج کو سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ نمبر 8، اچانک بربادی۔ عذاب کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اچانک آتا ہے۔ لوگ غفلت میں رہتے ہیں اور اچانک سے برباد ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، پھر ایسا ہوا کہ اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہوں نے بچنے کی کوئی طاقت نہیں پائی۔ نمبر 9، فحاشی اور بے حیائی کا بڑھنا۔ جب معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے، جیسے حرام کاموں کو کھلے عام کرنا، تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ حدیث میں ہے، جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو ان پر ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ نمبر 10، اللہ کے اشاروں کو نظر انداز کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے لوگوں کو چیتونی دیتا ہے، لوگ پھر بھی نہ مانیں تو عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتا ہے، لیکن جب لوگ گناہ سے باز نہیں آتے تو پھر ان کی بربادی ہو کر ہی رہتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم اپنی آیتیں بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھیں، لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ سبق اور نصیحت۔ ان سبھی باتوں سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ کا عذاب تبھی آتا ہے جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے توبہ اور سدھار۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہی ہمارے لیے، ہمارے معاشرے اور پوری انسانیت کے لیے بھلائی کا راستہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے۔ اے اللہ، ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔